क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11 भी कराने जा रहा हूं, जो कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का पार्ट 2 है। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये है फाइंड विच टर्म ऑफ जीपी 3 minus 6 plus 12 minus 24 plus and so on is minus 384। तो पहले सीरीज लिख लेता हूँ। 3 है, माइनस का 6 है, प्लस का 12 है और माइनस का 24 है एंड सो ऑन चल रहा है ये। और इसमें लास्ट टर्म जो दे रखी है वो है माइनस का 384। चलिए ए देख लेते हैं कितना है। 3 है, डी निकाल लीजिए, माइनस का 6 है और अपॉन 3 हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि ये माइनस का 2 आ जाएगा। ये सॉरी डी नहीं आ रहा था बच्चों, यहाँ कॉमन रेशो चलता है, इक्वल टू माइनस का ये 2 हो गया। और टी एन गिवन है कितना, माइनस का 384। निकालना क्या है आपको, एन क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। सो टी एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। टी एन इक्वल टू होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1। ये है माइनस का 384 इक्वल टू A3 है, देखो यहाँ पे, और r माइनस 2 है, इसकी पावर कितनी है, n माइनस 1, और n ही हमें निकालना है। तो पहले इस 3 को इसके नीचे भेज देते हैं। 384 डिवाइडेड बाई 3 है इक्वल टू माइनस 2 टू दी पावर n माइनस 1। चलिए 3 से इसको कैंसिल करिए। 3 1 जा 3 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, और कितना बच गया, 2 बच गया। 3 8 जा 24। चलिए अब ये बच गया माइनस का 128 इसका टू माइनस 2 टू दी पावर n माइनस 1। इसको देखना है माइनस 2 की पावर ये कितना है। तो चलिए बच्चों यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। 128 का 2 से ले लीजिए 64 हो जाएगा, फिर 2 से ले लीजिए 32 आ जाएगा, फिर 2 से ले लीजिए 16 आएगा, 2 से लीजिए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फर्दर 2 से लेना है 4 आ जाएगा, फिर 2 से लीजिए 2 आ जाएगा, फिर 2 से लीजिए 1 आ जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी 2 टू दी पावर 7 होगा, माइनस 2 टू दी पावर 7 होगा ये, तभी माइनस का हटेगा। और यहाँ माइनस 2 टू दी पावर n माइनस 1 है। दैट मीन्स कि n माइनस 1 जो है वो कितना आ गया, 7 के इक्वल आ गया। तो n इक्वल टू 7 प्लस 1, दैट मीन्स n इक्वल टू 8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट है फाइंड जीपी हुज फिफ्थ टर्म इज 48, मीन्स की T5 दिया हुआ है आपका 48 एंड एट टर्म इज 384, दैट मीन्स E8 इज इक्वल टू दिया है 384। फाइंड जीपी निकालना है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Tn इक्वल टू होता है AR टू दी पावर n माइनस 1। पहले T5 में लेंगे तो AR टू दी पावर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, इक्वल टू 48। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। सेकंड में लेंगे T8 में तो ये हो जाएगा AR टू दी पावर 7, क्योंकि 1 लेस हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, और ये कितना है हमारे पास 384। ये इक्वेशन सेकंड, हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो ये है AR टू दी पावर 7 और अपॉन यहाँ AR टू दी पावर 4। यहाँ क्या है 384 है और यहाँ 48 है। चलिए देखते हैं, A कैंसिल विद A, यहाँ 7 है यहाँ 4 है, तो R टू दी पावर 3 बच जाएगा। यहाँ काट उठ के देखते हैं क्या बचता है बच्चों। 2 से देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। वंस अगेन बाई 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा, और 12 8 जा 96 होता है। तो यहाँ पर 8 आ गया, सो r क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा ये। सो r कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। r 2 आ गया, तो ये वैल्यू आपको कहीं पुट करनी है, तो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं बच्चों, देखते हैं क्या निकल के आता है। सो ये है a और r की पावर 4 है, मतलब 2 टू दी पावर 4 है, इज इक्वल टू 48।
सो a इंटू 2 कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आएगा बच्चों ये 48. So a will be 48 divided by 16. तो 16 3 जा 48. सो a कितना आ गया 3 आ गया। सीरीज जो होती है बच्चों a होती है जीपी हमारी और a r होती है a r स्क्वायर होता है a r क्यूब होता है एंड सो ऑन चलता है। तो a कितना है 3 है। a r जब निकालेंगे 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ निकाल के देख रहा हूँ बच्चों a कितना है a है आपका 3 और r 2 है तो 6 आ गया। ऐसी ए आर स्क्वायर निकालोगे तो 3 इंटू 2 जब 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 या 6 2 जा 12 कर दीजिए तो 6 2 जा 12 हो गया 12 2 जा 24 हो जाएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। ए आर स्क्वायर यहाँ निकालना ए आर क्यूब निकाल दीजिए 3 इंटू 8 हो जाएगा ये 24 आ जाएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा और यही आपका आंसर है। सो यू कैन राइट हियर GP is equal to 3 6 12 24 and so on आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द थर्ड टर्म ऑफ अ GP is 4 दैट मीन्स ये दिया हुआ है T3 is equal to 4 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स के प्रोडक्ट हमें चाहिए। Tn का फॉर्मूला यहाँ लगाना है Tn होता है AR⁴ तो यहाँ 3 है तो AR स्क्वायर हो जाएगा ये आपका 4 आ जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अब क्या है। अब निकालना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म्स। सो यहाँ लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स कितना आ जाएगा a आ जाएगा इंटू AR आ जाएगा इंटू AR स्क्वायर हो जाएगा इंटू AR क्यूब हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 और एक और लास्ट में आ जाएगा AR⁴। देखिए क्या हो गया 1 2 3 4 5 तो A⁴ हो जाएगा इंटू R⁴ देखो क्या है 1 है प्लस का 2 है और प्लस का 3 है और प्लस का 4 है। A⁵ है इंटू R⁴ देखिए 4 और 3 कितना हो गया 7 और 2 9 और 1 10 हो गया। अब ये लिख सकते हैं हम AR² देखो 5 इस पे आ जाएगा 5 से करेंगे तो पावर 10 हो जाएगी। AR² की वैल्यू यहाँ दी हुई है 4 हमें तो यहाँ 4⁵ ले लेंगे ये आ जाएगा 1024 4⁵ 1024 हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा मतलब 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज 1 दैट मीन्स कि A दिया हुआ है आपको 1। द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90 ये आपको 90 गिवन है। फाइंड द कॉमन रेशो ऑफ द GP मतलब यह है कि R आपका क्वेश्चन मार्क में आ गया आपकी। तो चलिए देखते हैं इसमें रख लेते हैं T3 यानी Tn का पहले फॉर्मूला आपका आना चाहिए AR⁴ होता है तो सबसे पहले T3 लेंगे तो AR² हो जाएगा प्लस T5 लेंगे तो AR⁴ हो जाएगा इक्वल टू 90 हो जाएगा। A की वैल्यू रख देते हैं बच्चों तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू R² प्लस 1 इंटू R⁴ इक्वल टू 90। तो ये हो गया R² R⁴ इक्वल टू 90। अब इस 90 को भी इधर ले आते हैं तो ये R⁴ प्लस का R² और माइनस का 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करने हैं बच्चों तो क्या आ जाएगा देखो R⁴ प्लस इसको स्प्लिट करना है मुझे R² है और माइनस का 90 है इक्वल टू 0 ये माइनस साइन इसके बीच में आएगा तो 10 9 जा 90 होगा और 10 - 1 1 आ जाएगा तो R⁴ प्लस 10 R² हो जाएगा माइनस का 9 R² हो गया माइनस का 90 इक्वल टू 0। यहाँ से R² कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से R प्लस 10 बच जाएगा लेकिन यहाँ स्क्वायर भी बचेगा माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा R² प्लस का 10 बच जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया R² प्लस 10 एज ए कॉमन
और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। चलिए अब एक एक फैक्टर को लेते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10, सो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 10। ये तो आपका इमेजिनरी एरिया, तो ये नॉट पॉसिबल होगा। दूसरा लेते हैं बच्चों हम लोग। दूसरा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9 इक्वल टू 0, सो आर स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, सो आर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9, आर इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोर्थ, सेवंथ एंड 10th टर्म ऑफ जीपी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सो सबसे पहले देखिए T4 दिया हुआ है, कितना A है हमारे पास, और T7 दिया हुआ है, ये B है आपका, और T10 दिया हुआ है, कितना आपका, ये आपका C दिया हुआ है। अब गिवन है और टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव देख लेते हैं बच्चों, ये है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। चलिए ठीक है, अब इसमें हमें टी एन का फॉर्मूला लगाना है, टी एन इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस 1। यहाँ चूंकि स्मॉल ए और ये ए जैसे हो जाएंगे तो यहाँ लेट कर लूंगा हम स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल ए। चलिए फॉर्मूला लगाऊंगा, पहले मैं ए आर टू दी पावर, ये 4 है T4 में लगा दीजिए, तो ए आर टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू ए हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकेंड वाले का लेंगे 7 में, तो ए आर टू दी पावर 6 हो जाएगा, ये बी हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गई। और लास्ट है 10 वाला, तो ए आर टू दी पावर कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, ये इक्वल टू सी हो गया, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। हमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट की और थर्ड की मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट इंटू थर्ड, तो ये फर्स्ट इक्वेशन की और थर्ड की मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट है ए आर क्यूब और थर्ड है हमारे पास ए आर टू दी पावर 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए सी हो जाएगा। ये रियल में ए स्क्वायर हो गया और आर की पावर 3 प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू ए सी। सो ए स्क्वायर आर टू दी पावर कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, इक्वल टू ए सी हो गया। और ये रियल में ए आर टू दी पावर 6 का होल स्क्वायर है, इक्वल टू ए सी। ए आर टू दी पावर 6 देखिए बी के इक्वल है, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और सिंपली कह दीजिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और यही आपको प्रूव करना था। चलिए हो गया है ये, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 11 भी है जिसका हमें इंतजार था। ये कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द जीपी -10 5/√3 -5/6 एंड सो ऑन इज -5/72। तो चलिए इसमें ए गिवन है माइनस का 10, आर कैसे निकालेंगे, ये है 5/√3 है, इसको डिवाइड करना है -10 से। तो चलिए कितना हो जाएगा, 5/√3 है इंटू हो जाएगा 1/10 और माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ मैं, तो 5 1 जा 5 5 2 जा, तो कितना आ गया, माइनस का 1/2√3 आ गया। टी एन भी गिवन है, हमें टी एन कितना है, माइनस का 5/72। तो टी एन का फॉर्मूला जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं वही यूज करेंगे, टी एन इक्वल टू ए आर टू दी पावर n-1 है। ए हमारे पास कितना है, इसमें लगा देते हैं बच्चों, तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे टी एन का, तो ए आर टू दी पावर n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस का 5/72। ए कितना है बच्चों पता है, माइनस का 10 है, आर कितना है, ये दिया हुआ है माइनस का 1/2√3, इसकी होल पावर कितनी है, n-1 है, इक्वल टू आ गया माइनस का 5/72। इधर ले आइए इसको, तो -1/2√3 की पावर कितनी है, n-1 है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5/72 और ये 10 नीचे आ जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा, यह आ जाएगा माइनस का 1/2√3 एंड होल पावर इज n-1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो 2 टू जा 4 हो गया और 2 7 जा 14, यानी 144 विद माइनस साइन आ गया। ये 144 के फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। 144 देख तो कितना आता है, यहाँ 2 से 2 7 जा 2 2 जा, फिर आ जाएगा 2 से 2 2 जा 6 एंड 2 6 जा, फिर 2 से लीजिए तो ये 1 3 आ जाएगा। यहाँ 2 3 जा 6 था बच्चों, 2 6 जा, फिर से 2 से कर लेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 9 जा, फिर इसके बाद 3 से लेंगे फिर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन लेंगे 3 3, फिर ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों ये माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका था, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो चुके थे, तो यहाँ माइनस की हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए तो 2 टू द पावर 4 कितने होंगे, 1 2 3 और 4, यानी 2 टू द पावर तो 4 हो गया, और 3 कितना है 3 टू द पावर 2, 1 और 2 यानी 2 है। इसका मतलब ये है माइनस का 1/2 अंडर रूट 3 की पावर कितना है यहाँ पर n-1, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 3 की पावर 4 हो जाएगा विद माइनस साइन, माइनस का रहेगा तो प्लस का हो जाएगा। ये इट मीन्स कि ये दोनों सेम हो गया, तो n-1 इक्वल टू 4 हो गया, सो n इक्वल टू 4 प्लस 1, दैट मीन्स क्या हो गया n इक्वल टू 5 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 81, मतलब ये है T5 दिया हुआ आपका 81, एंड इट्स सेकंड टर्म इज 24, यानी T2 इक्वल टू 24 है। फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी हमें निकालनी है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, Tn का फॉर्मूला यूज करना है AR टू द पावर n-1, तो पहले T2 में लगाइए, AR आ जाएगा केवल T2 में, और यहाँ 24 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें लीजिए T5 में, सो AR 4 हो जाएगा, ये आपका 81 है, इक्वेशन सेकंड हो गई। इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है पहले, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो AR टू द पावर 4 अपॉन AR हो जाएगा, और यहाँ 81 अपॉन 24 हो जाएगा। A कैंसिल विद A, इधर तो आ गया R क्यूब, इधर देखते हैं क्या आ जाएगा। 3 से कट सकता है क्या ये, थ्री से काट दीजिए, 3 2 जा 6 और 3 7 जा, तो ये आ गया 27 अपॉन 8 आ गया। सो R क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, ये आ जाएगा 3/2 टू द पावर 3, यानी R जो आ गया वो 3/2 आ गया। चलिए R की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, पुट कर दीजिए, फर्स्ट में कर देता हूं मैं, तो A इंटू 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, सो A विल बी 24 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3 और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 8 जा 24, सो A कितना आ गया 8 इंटू 2 आ गया, सो A इक्वल टू 16। बस तो अब हमारी जीपी निकल जाएगी। जीपी होती क्या है बच्चों, A होती है, AR होता है, AR स्क्वायर होता है, AR क्यूब होता है, एंड सो ऑन होता है। तो यहाँ बच्चों पहले A तो निकल ही गया है आपका, AR निकाल दीजिए, AR कितना हो जाएगा, A तो 16 है और R आपका 3/2 है, सो 2 8 जा और 8 3 जा 24, तो यहाँ कितना आ जाएगा, A आपका कितना आया है, A है आपका, वेयर इज A, ये है आपका 16, तो ये तो 16 हो गया, AR कितना आ गया 24, AR स्क्वायर निकाल दीजिए, AR स्क्वायर तो 24 में ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3/2 की, 2 से कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 जा तो 12, 3 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो यहाँ अगला टर्म 36 आ जाएगा। AR क्यूब निकालना है तो 36 में फिर से 2/3 3/2 करेंगे, 2 से काट देंगे तो ये 18 हो जाएगा, और 18 3 जा 54 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 54, एंड सो ऑन चलता जाएगा, और यही आपकी जीपी हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
फोर्थ एंड सेवन टर्म ऑफ जीपी आर 1/18, मतलब फोर्थ जो है 1/18 है। और इसके बाद सेवंथ टर्म यानी T7 रखा है माइनस का 1/486। फाइंड द जीपी, जीपी आपको फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। Tn का फॉर्मूला यूज करना है AR⁻n-1। तो यहाँ T4 का मतलब AR³ हो गया, ये आपका 1/18 दिया हुआ है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड को देखते हैं। T7 है तो AR⁻6 हो जाएगा, माइनस का 1/486 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो AR⁻6 है, नीचे AR³ हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/486 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1/18। यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा ए और ए, तो आर की पावर कितनी बच जाएगी, यहाँ ऊपर 6 से नीचे 3 है तो आर की पावर 3 बच जाएगी। यहाँ माइनस का 1/486 है, इंटू कर देंगे तो यहाँ 18/1 आ जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा 2 9 जा और यहाँ से 2 2 जा 4, 2 4 जा एंड 2 3 जा, फिर 3 से 3 3 जा आ जाएगा, यहाँ 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 1 जा आ जाएगा और यहाँ पर 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। कितना आ गया बच्चों, जरा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर R³ इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1/27। सो R इक्वल टू माइनस का 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 रहेगा तो R कितना आ गया माइनस का 1/3। इस R की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो A आ जाएगा और माइनस का 1/3 हो गया, इक्वल टू कितना है 1/18 है। सो A इंटू 1/-27 हो जाएगा ये, और ये 1/18 है बच्चों। सो A विल बी 1/18, ये उधर पलट जाएगा तो 27 आ जाएगा विद माइनस साइन। 9 2 जा एंड 9 3 जा, तो A कितना आ गया आपका माइनस का 3/2 आ गया। अब हमें जीपी निकालनी है बच्चों, तो जीपी के लिए A मिल चुका है, A कितना आया माइनस का 3/2 आ गया। AR निकाल दीजिए, AR कितना हो जाएगा माइनस का 3/2 है, और R कितना है बच्चों, R निकाला था हमने अभी, वेयर इज R, ये है R आपका माइनस का 1/3 इंटू माइनस 1/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1/2 आ जाएगा। AR², तो मतलब इसी में 1/2 में ही मल्टीप्लाई कर दीजिए R की, R है माइनस का 1/3, कितना आ जाएगा ये माइनस का 1/6 हो जाएगा। तो AR³ कर दीजिए, तो माइनस के 1/6 में ही R की यानी माइनस का 1/3 के मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और 1/18 आ जाएगा, और ये एंड ऑन चलता रहेगा। तो जीपी आपकी आ गई, क्या आ गई जीपी बच्चों, जीपी आई आपकी A हमें है माइनस का 3/2, फिर आया है 1/2, फिर आया है माइनस का 1/6, फिर आया है 1/18, एंड ऑन चलती जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये फोर्थ क्वेश्चन है। इफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ जीपी आर 2 and 8, तो फर्स्ट टर्म मीन्स A हो गई 2, और क्या कह रहा है थर्ड टर्म मतलब T3 हो गया कितना 8, रिस्पेक्टिवली फाइंड द सेकेंड टर्म यानी T2 हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। Tn का फॉर्मूला यूज करना है AR⁻n-1, ये T3 मिलेंगे तो AR² हो जाएगा इक्वल टू 8, A हमें पता है इंटू R² इक्वल टू 8 हो गया। सो R² इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 12, तो R² इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो R इक्वल टू प्लस माइनस √4 यानी R इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब हमें सेकेंड टर्म निकालनी है, तो T2 इक्वल टू होता है AR ही होता है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, A कितना है हमारे पास, A तो पता है 2 है, और R अभी निकाला आपने प्लस माइनस 2, तो कितना आ गया प्लस माइनस का 4 आ गया।
इसका मतलब T2 क्या हो गया 4 और -4, यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड टर्म है ये। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये है फिफ्थ क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एथ टर्म ऑफ जीपी इज 2 4 3 इफ इट्स फोर्थ टर्म इज 3 फाइंड इट्स सेवन टर्म। तो चलिए देखिए, इट्स फोर्थ टर्म इज 3 यानी कि T4 दिया हुआ है 3 और क्या दिया थर्ड एंड एथ टर्म का प्रोडक्ट क्या रखा, तो T3 इंटू T8 कितना दिया है 2 4 3 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है T7 फाइंड करना है। चलिए बच्चों देखते हैं, फॉर्मूला Tn का ही यूज करना है, AR⁴n-1। पहले T4 में लेते हैं तो AR³ हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट होगी। पहले इसमें निकाल देते हैं आप T3 में AR² और इधर लेंगे तो AR⁴7 कितना दिया हुआ है 2 4 3 दिया हुआ है। यहाँ तो A² हो गया और R⁴2 और 7 9 हो गया इज इक्वल टू 2 4 3। ये इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई। अब इसका स्क्वायर करके डिवाइड करना है बच्चों। इस वाले का स्क्वायर कर दीजिए तो AR³ का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी A² R⁴6 हो गया और यहाँ पर आपका 9 हो गया। इसको हमें डिवाइड करना है सेकंड से, तो चलिए यहीं डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं। A² R⁴9 है और यहाँ कितना है 2 4 3 है। A² कैंसिल हो गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास 1/R³ बच जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 3 से कैंसिल कर दिए तो 3 3 जा और यहाँ 3 8 जा 1 जा जाएगा, फिर 3 से करिए 27 आ जाएगा, यानी 1/27 आ गया। दैट मीन्स क्या आ गया R³ जो है वो 27 आ गया। सो R³ = 3 की पावर 3 है ये, सो R आपका 3 आ गया। इसको बॉक्स में बंद कर दो, बहुत जल्दी मिस हो जाता है इधर उधर। अब इसमें R की वैल्यू 3 में रख दीजिए, कितना आ जाएगा AR³ कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 इक्वल टू कितना है हमारे पास 3 है ओनली। सो A हो जाएगा 3/3 की पावर 3, यानी पावर 2 नीचे बच जाएगी, यानी 1/9 बच जाएगा, यानी ये वैल्यू हमारी A की निकल गई है। तो इसको भी बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं मैं। निकालना क्या है हमें T7 निकालना था, तो फिर से फॉर्मूला T7 का हम अप्लाई कर देते हैं। T7 हो जाएगा AR⁴7-1 यानी AR⁴6। A कितना है हमारे पास 1/9 है और R कितना निकाला था बच्चों, देखो बॉक्स में बंद है 3 है, तो 3⁶ ले लीजिए। तो 1/9 कितना आ जाएगा, यहाँ 3 × 3 कर दीजिए और फिर कितना है 6 है ना, 4 और ले लीजिए, तो 1 2 और 3 1 2 3 4 5 एक और 3 लीजिए, 6 हो गया। तो यहाँ 3 3 जा और 3 बन जा, फिर 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ गया 3 × 3 × 3 × 3 यानी 3⁴ बच गया। तो ये आ जाएगा 3 3 9 9 9 जा 81। तो ये आ गया T7 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फोर्थ टर्म इज 54। तो T4 दिया हुआ है 54 एंड द सेवन टर्म T7 दिया हुआ है कितना 1 4 5 8। जीपी आपको निकालनी है, जीपी इज क्वेश्चन मार्क। चलिए Tn का फॉर्मूला यूज करना है AR⁴n-1। चलिए 4 में लेते हैं पहले, तो AR³ हो जाएगा 54, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। सेकंड में क्या आ जाएगा AR⁴6 7 है तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू है 1 4 5 8, ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, AR⁴6 है और यहाँ AR³ है, कितना हो जाएगा 1 4 5 8 डिवाइडेड बाई 54। तो यहाँ A कैंसिल हो जाएगा, R की पावर 3 बच जाएगा। यहाँ देखते हैं क्या बचता है, पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, ऊपर से 2 7 जा 14
2 2 जा 4, 1 बच गया और 2 6 जा 18। 3 से काट लेते हैं तो 3 9 जा, 3 2 जा 6 हो गया और 3 4 जा 12 हो गया और 3 2 जा आ जाएगा। फिर 3 से देख लीजिए, यहाँ बच्चों 2 9 जा 18 आना था और इसके बाद जो है 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया है। अब आगे चलते हैं, 3 से लेते हैं तो 3 3 जा हो जाएगा, यहाँ 3 8 जा हो जाएगा, 3 1 जा जाएगा। फिर 3 से काटिए तो 27 आ जाएगा। तो r क्यूब इक्वल टू 27 आ गया। तो r क्यूब इक्वल टू 3 टू द पावर 3 करेंगे 27 हो जाएगा। तो r कितना आ गया, 3 आ गया। r की वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट में। तो चलो यहाँ देखते हैं पुट करके बच्चों क्या निकलता है। फर्स्ट में पुट करना है, a हमें पता नहीं है लेकिन r पता है, 3 है, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना है, 54 है। यानी a इक्वल टू ये 27 हो जाएगा, a इंटू 27 इक्वल टू 54। सो a विल बी 54 अपॉन 27, 27 2 जा जाएगा। सो a कितना आ गया, 2 आ गया। a 2 आ गया है तो a r भी निकाल दीजिए। तो 2 इंटू r कितना है बच्चों, 3 है, तो ये आपका 6 आ जाएगा। a r स्क्वायर निकाल दीजिए, 6 इंटू 3 कर देंगे 18 आ जाएगा। a r क्यूब कर दीजिए तो 18 इंटू 3 कर दीजिए 54 आ जाएगा। gp होती क्या है बच्चों, gp हमारी होती है a होता है, a r होता है, a r स्क्वायर होता है, a r क्यूब होता है एंड सो ऑन होता है। तो रख दीजिए, a कितना आया, 2 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर इसके बाद 54 आ गया एंड सो ऑन। ये आपकी जीपी हो गई और यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6, मतलब t2 दिया हुआ है 6 एंड इट्स फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम ऑफ थर्ड टर्म। फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी जीपी आपको फाइंड करनी है। कंसिडर दैट द ईच टर्म ऑफ जीपी इज पॉजिटिव, सबको पॉजिटिव लेके चलना है बच्चों, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब लगाना है मैं टी एन का फॉर्मूला। सो टी एन इक्वल टू होता है ए आर टू दी पावर एन माइनस 1। तो पहले 2 में रख दीजिए तो ए आर आ जाएगा, 6 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। टी 5 में लेंगे तो ए आर टू दी पावर 4 हो जाएगा, 9 टाइम्स कहा है टी 3 के लिए तो ए आर स्क्वायर हो गया। चलिए इधर रख लेते हैं, ए आर टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर हो गया और ये 9 आ गया। तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बच जाएगा इक्वल टू 9। तो आर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन चूंकि इसने पॉजिटिव करने के लिए लिया है तो आर हमें केवल प्लस का ही लेना पड़ेगा 3। आर की वैल्यू उसमें रख दीजिए, फर्स्ट में इस वाले में रखिए तो कितना आ जाएगा, a इंटू 3 इक्वल टू 6 हो गया। सो a इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, तो a इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें a की वैल्यू रखनी पड़ेगी, a की मिल गई, अब हमें जीपी निकालनी है। तो जीपी के लिए देखिए क्या करना है हमें। जीपी रियल में क्या होता है, a होता है, ए आर होता है, ए आर स्क्वायर होता है, ए आर क्यूब एंड सो ऑन चलते हैं। तो पहले ए हमें पता है 2 है, फिर ए आर निकाल दीजिए, 2 इंटू आर कितना है, 3 है, 6 आ जाएगा। फिर ए आर स्क्वायर निकाल दीजिए, 6 में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 आ जाएगा। फिर ए आर क्यूब आ जाएगा, 18 में फिर 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 54 आ जाएगा। सो जीपी आपकी निकल चुकी है, कितनी है, 2 है, 6 है, 18 है और 54 है एंड सो ऑन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, द सेवन टर्म्स एंड द लास्ट टर्म और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 10 80 एंड 2560। चलिए 4 टर्म के लिए कह रहा है T4 और इसके बाद T7 टर्म कह रहा T7 और इसके बाद लास्ट टर्म कह रहा मतलब Tn कह रहा, कितना है 2560 लास्ट टर्म है, 10 और 80 बीच में, तो ये 10 था और ये 80 था। चलिए ये सब चीजें हमें मिल गई हैं।
फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो। क्या फाइंड करना है? ए निकालना है और आपका आर भी क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले टी एन का फॉर्मूला यूज करिए। टी एन होता है ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। तो टी फोर में लेंगे तो कितना हो जाएगा? ए आर क्यूब हो जाएगा। ये टी फोर को ले रहा हूँ, ए आर क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और टी सेवन को लूंगा तो ए आर टू दी पावर 6 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। ए आर टू दी पावर 6 और ए आर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ 80 डिवाइडेड बाई 10, जीरो कैंसिल विद जीरो और ए कैंसिल विद ए। आर टू दी पावर 6 है, आर टू दी पावर 3 है, तो आर टू दी पावर 3 बच जाएगा। और यहाँ 8 है तो आर टू दी पावर 3 इक्वल टू 2 टू दी पावर 3। सो आर आपका निकल गया 2। हमारा कॉमन रेशो निकल चुका है, R2 आ गया है और यही आपका आंसर हो चुका है। एक आंसर आ गया है। अब R की वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए। R की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं। तो A है और R की पावर 2 है, तो यहाँ 2 R2 है तो उसकी पावर 3 है, इसका टू कितना है? 10 है। सो A इंटू 2 टू दी पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 10 हो गया। सो A इक्वल टू 10 अपॉन 8, 2 5 जा एंड 2 4 जा। सो A इक्वल टू कितना आ गया? 5 अपॉन 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा रह गया, इसमें हमें n फाइंड करना है। n क्वेश्चन मार्क है और tn हमें गिवन है, कितना है? ये है आपका 2560। तो चलिए tn का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए आर टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू 2560। ए पता है 5.4 ले लीजिए, आर भी पता है आपको 2 है और इसकी पावर n माइनस वन इक्वल टू 2560 आ गया। सो 2 टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू हो गया 2560 इंटू ये 5.4 है तो यहाँ 4/5 हो जाएगा। 5 से इसको काटना है बच्चों, तो 5 5 जा जाएगा 25, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 1 बचा, 5 2 जा 10 हो गया। तो 2 टू दी पावर n माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया? 512 और ये 4 हो गया। 512 के फैक्टर करने पड़ेंगे, देखते हैं 512 का कितना आता है बच्चों। 2 से ले लीजिए तो 2 2 जा 4 हो गया और 2 5 जा 10 हो गया और 2 6 जा, फिर 2 से ले लीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया और 2 8 जा 16। फर्दर 2 से लीजिए तो 6 और 4 हो जाएगा, फिर 2 से लीजिए 3 और 2 आ जाएगा, फिर 2 से लीजिए 16 आ जाएगा, फिर 2 से लीजिए 8 आ जाएगा, फिर 2 से लीजिए 4 आ जाएगा, फिर 2 से लीजिए 2 आ जाएगा, फर्दर 2 से लीजिए 1 आ जाएगा। तो पावर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये पावर 9 है। n माइनस वन कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर 9 और यहाँ 2 टू दी पावर 2 है। सो 2 टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू 2 टू दी पावर 9 और 2 11 हो जाएगा। सो n माइनस वन इक्वल टू 11। सो n इक्वल टू 11 प्लस 1 और n इक्वल टू 12 और यही आपका आंसर होगा। 9 क्वेश्चन है, इफ द फोर्थ एंड 9th टर्म ऑफ जीपी आर 54 एंड 1 3 1 2 2 रिस्पेक्टिवली। तो T4 दिया हुआ है आपको कितना? ये दिया है 54 और T9 दिया हुआ है 1 3 1 2 2। चलिए ठीक है। आल्सो फाइंड द जनरल टर्म, Tn भी निकालना है आपको। फाइंड द जीपी, एक तो जीपी निकालना है और जनरल टर्म मतलब टीएन भी निकालना है। चलिए अच्छी बात है बच्चों। तो सबसे पहले हम टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए आर टू दी पावर n माइनस वन होता है। पहले T4 में लेंगे तो ए आर क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 54, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और T9 में लेंगे तो ए आर टू दी पावर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा और ये है 1 3 1 2 2, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए तो ए आर टू दी पावर 8 है, नीचे आ जाएगा ए आर क्यूब, ऊपर है 1 3 1 2 2 डिवाइडेड बाई 54। ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो ये आर टू दी पावर 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करना रह गया है।
ये इसको काटेंगे तो 243 आ जाएगा। सो यहाँ पर लिख लीजिए 243। अब ये जो है 3 की पावर है आपका, r टू दी पावर 5 है ये, 3 टू दी पावर 5। सो r कितना आ गया, 3 आ गया हमारे पास। कॉमन रेशो मिल चुका है हमारा बच्चों। अब हमें निकालना, फर्स्ट में पुट कर दीजिए ए आर क्यूब में, तो a है, r क्यूब है तो 3 क्यूब हो जाएगा, इजकल टू 54 है। सो a इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27 आ गया, इजकल टू 54। सो a इजकल टू 54 डिवाइड बाई 27, 27 2 जा आ जाएगा। सो a 2 आ गया हमारे पास, तो a निकल गया है और r भी निकल गया है, यानी कि मेन चीजें हमारी निकल चुकी हैं। अब कुछ बची हुई है वो भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल टर्म ही निकाल लेते हैं, tn निकाल लेते हैं। तो a r टू दी पावर n-1 है, a हमारे पास 2 है और r कितना है, 3 है और इसकी पावर n-1 है, यानी tn कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 टू दी पावर n-1। तो tn हो गया और यही आपका आंसर हो गया। अब हमें सीरीज निकालनी है। जीपी निकालने के लिए पहले ए पता होना चाहिए, ए हमारे पास है 2, फिर इसके बाद ए आर निकालना है। सो 2 इंटू 3 कर देंगे, 6 आ जाएगा। फिर ए आर स्क्वायर निकाल दीजिए, तो 6 इंटू 3 कर दीजिए, 18 आ जाएगा। फिर ए आर क्यू निकालेंगे तो 18 इंटू 3 कर दीजिए, ये आ जाएगा 54 एंड सो ऑन चलता रहेगा। सो जीपी हमारी निकल गई, कितनी आ गई, 2 आ गया, 6 आ जाएगा और 18 आ जाएगा, 54 हो जाएगा एंड सो ऑन चल जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। द 5th, 8th and 11 terms are of a geometric progressions are P, Q, R। देखिए 5th टर्म क्या रखा, T5 कितना है, P है, और 8th टर्म क्या रखा, तो T8 है, ये Q है, और इसके बाद है आपको कहा है 11 टर्म्स यानी T11 जो है आपका R है, और ये शो करने के लिए कहा गया है Q स्क्वायर इक्वल टू PR। तो सबसे पहले Tn का फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला होता है, AR टू दी पावर n-1। तो T5 हो गया तो AR की पावर 4 हो गया, ये P हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। T8 लेंगे तो AR टू दी पावर 7 हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। और T11 लेंगे तो AR टू दी पावर 10 हो जाएगा, ये आपका R आ गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। फर्स्ट की और थर्ड की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी फर्स्ट की और थर्ड की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो AR टू दी पावर 4 है इंटू AR टू दी पावर 10 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये P इंटू R हो जाएगा। रियल में क्या हो गया, ये a स्क्वायर हो गया और r टू दी पावर 14 हो जाएगा, इक्वल टू PR हो गया। ये वाला R अलग है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इधर वाले में जो दिक्कत आ रही है इसको R1 कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि R1 और R अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अब क्या हो गया, ये R1, तो ये आपका रियल में हो गया AR1 की पावर 7 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू PR हो गया। AR1 7 यानी कि ये Q के इक्वल है, सो यू कैन राइट हियर Q और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू PR। इसका मतलब Q स्क्वायर इक्वल टू PR, और यही आपको प्रूव करना था, क्योंकि यहाँ देखो 7th आपको दिया, ये वाली इक्वेशन लेकर के चले थे, तो ये प्रूव हो गया है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज बच्चों समाप्त हो रही है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।